आप लोगों की क्लासेस ओवर होगी अब? लास्ट टाइम जो 10 बजे वाली क्लास थी, यस सर। ओके, अभी हुई है या फिर थोड़ा टाइम हो गया है? टाइम हो गया। टाइम हो गया। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? सर मैंने नहीं की थी वो क्लास एक्चुअली। अच्छा, किसी और ने की थी? कितने स्टूडेंट्स थे फहद? तो 28 करीब थे। 28 और 15। यू कैन वेट अनदर मिनट देन वी विल स्टार्ट। सर वहाँ तो काफी लेट ज्वाइन हुए थे, मेरे ख्याल में 11-20 तक आए थे बच्चे, वो भी 28 शुरू ग्यारह में तो। बीस तो हम 11:15 अटेंडेंस ले लेते हैं, है ना? शुरू में सर काफी कम थे, 7-8 ही बच्चे थे। अच्छा, मेरे ख्याल से 10 ही बच्चे सीरियस रहते हैं आपकी क्लास में। दैट्स सो। और एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट देम ज्वाइन। सो मेमोरी बैंकिंग हम पढ़ रहे थे, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मेमोरी बैंकिंग एंड हाउ, व्हाट इज द नीड, हमें जरूरत क्यों पड़ी मेमोरी बैंकिंग की? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेमोरी बैंकिंग? यस एनीवन? इसार अहमद, विल स्टार्ट विद इसार, रोल नंबर 14। इसार अहमद, रोल नंबर 14, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस सर। यस यस सर। प्लीज। वाह, मतलब ये मेमोरी बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं, तो व्हाट्स द नीड ऑफ दिस मेमोरी बैंकिंग? क्या प्रॉब्लम थी जो हमें मेमोरी बैंकिंग इसको एड्रेसिंग दोबारा करने की जरूरत पड़ी? सर जैसे कि हम लोग एड्रेस बस जो है हमारी हम्म, वो 20 बिट्स की होती है बिल्कुल 8086 में। बिल्कुल। और हमारे पास सर 2 बाइट्स की आपके पास रजिस्टर है, ओके, दैट इज कोड सेगमेंट। बिल्कुल। सर तो हम लोग क्या करते हैं 20 बिट को दैट इज इक्वल टू 2 पावर 20, दैट इज इक्वल टू 1 MB। ठीक है। सो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 512 के बी करके 512 के बी करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ओके, ताकि वी कैन एफिशिएंटली यूज द रजिस्टर्स। ओके, चलिए बिल्कुल, है ना? काफी सही बोला आपने, बट आपको थोड़ी सी रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ेगी सर, ठीक है ना? ओके सर। सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक है, बट आपने उस चीज को प्रॉपरली शायद प्रेजेंट नहीं कर पाए। ओके सर। द थिंग इज प्रेजेंटेशन, यू नीड टू सेल योर पॉइंट, है ना? हम एक जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है यूएसपी, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है। यानी आप जो भी कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी अपनी प्रेजेंटेशन सेल आउट ही कर रहे हैं बेसिकली, कि आपकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्ट क्यों ले, यूनिक सेलिंग पॉइंट, है ना? तो या फिर हम बोले आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा यू नीड टू इम्प्रूव दैट थिंग। ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, सब कुछ सही बोला, बट यू नीड टू फिगर आउट कि आपको उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। एनीवे, बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो रजिस्टर की जो साइज जो होता है वो हमारा होता है 16 बिट का साइज होता है। अगेन हमारी जो डाटा बस होती है वो भी हमारी 16 बिट की होती है। बट अगेन, जो भी हमारा मेमोरी सेगमेंट है, मेमोरी जो भी हमारी 8085 8086 की मेमोरी है, 1 MB मेमोरी जो है, 2 20 जो एड्रेसेस जिसको एड्रेस करती है, वो मेमोरी सिर्फ एक, अगर हम एक सेक्शन की बात करें, वो सेक्शन सिर्फ 8 बिट का होता है। सो हमें जो हमारा डाटा सेगमेंट है और हमारी डाटा बस है, वो अगर हम 8 बिट का डाटा उसमें कैरी ओवर लेके जाते हैं, देन इट इज नॉट एफिशिएंटली यूज्ड। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड दिस होल मेमोरी इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। डिफरेंट सेगमेंट्स मींस हमने इवन लिया और ऑड ले लिया, और हम साइमल्टेनियसली दोनों सेगमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन वी कैन यूज दिस एज अ 16 बिट डाटा। सो लेट्स कम अगेन। आई थिंक ये तो हमने देख ही लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेमोरी सेगमेंटेशन। यानी वो जो कंप्लीट मेमोरी है, हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन वी एक्सेस, हमने उसको एक्सेस किया कि उस चिप्स जो हमारी डिफरेंट चिप्स है, ऑड बैंक और इवन बैंक का एड्रेसेस का जो है बैंक है, उसको हमने बीएचई और ए नॉट पिन की हेल्प से हमने उसको फिगर आउट किया, एंड देन वी एक्सेस कि हमारा जो भी आपका एड्रेस है वो किस तरह से एक्सेस होगा। हमें 8 बिट का एड्रेस एक्सेस करना है, या फिर हमें लोअर बिट्स हायर बिट एड्रेस करनी है, एड्रेस एक्सेस करनी है, या फिर हमें सिर्फ होल 16 बिट का एड्रेस एक्सेस करना है। वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ द बीएचई पिन और एंड ए नॉट पिन। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास एक पूरा ट्रुथ टेबल है। वी कैन यूज दिस these pins, we can set or reset these pins accordingly, and then we can access our memory banking accordingly.
नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी सेगमेंटेशन। अगेन मेमोरी सेगमेंटेशन में वही चीज आती है कि क्वेश्चन हम पूछते ही हैं कि हमारा मेमोरी सेगमेंट मतलब हमारा 8086 के अंदर जो कि एड्रेस बस है मुबश्शिर आलम, उसका साइज कितना होता है? मुबश्शिर, रोल नंबर 6, Yes, sir. what is the size of this address in the 8086? Yes, sir. कुछ ना कुछ साइज तो होगा ना, या नहीं होता? कोई साइज ही नहीं होता सर, यूनिटलेस है। जी मुबश्शिर, Yes, sir. अरे कुछ बोल दीजिए, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 टन का, कितना होता है साइज? 20 bit. 20 बिट, बिल्कुल ठीक, 20 बिट होता है। इतना सोच क्यों रहे हो उसमें फिर, या कहीं किसी ने बता दिया आपको, या गूगल सर्च नहीं किया है? sir. याद है, चलिए अभी शायद सो के उठे हैं आप। एनीवे बिल्कुल ठीक बोला, 20 बिट का होता है। मुबश्शिर आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। सर। अब ये 20 बिट एड्रेस कहीं ना कहीं स्टोर होगा, राइट? Yes, sir. है ना, कहीं ना कहीं वो प्लेस्ड हो रहा ही होगा, यानी किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे वो 20 बिट एड्रेस होगा, ऐसे ही होगा ना मुबश्शिर? Yes, sir. तो ये 20 बिट एड्रेस मेमोरी का कितनी स्पेस लेगा, कितना कितने सेक्शंस लेगा, कितना क्या रहेगा? कितना स्पेस लेगा मेमोरी? 20 bit है तो 20 bit लेगा। 20 बिट लेगा। मैं सेक्शन पूछ रहा हूँ। लेट अस सपोज, चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी पूरी मेमोरी की साइज है, ठीक है? ये हमारा सेक्शन है 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब बताइए ये जो एड्रेस है, आपने जो 20 बिट का एड्रेस बोला है, इस मेमोरी के किस किस सेक्शन में जाएगा? या सिर्फ 1 में सारा आ जाएगा एड्रेस अगर हम राइट अप करें? सर ये तो नहीं पता। नहीं पता, ओके। अच्छा, एक सेक्शन का साइज कितना होता है? सर वो पता रहता तो मैं बता ही देता कितना अच्छा, वो पता बैठेगा। रहता तो बता ही देते, बिल्कुल ठीक है ना। अभी शायद आपने सुना नहीं, सर अभी आई ज्वाइन थिंक किया है मैंने। सर ने जो कुछ कहा था। चलिए आपने लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। देन लेट मी आस्क लैबा कुरैशी, रोल नंबर 16, लैबा कुरैशी, प्लीज अनम्यूट Yes, योर sir. माइक। ओके, Yes, sir. सो जस्ट लेट मी नो कि हमारा ये जो उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि हमारा 20 बिट का एड्रेस होता है, वो 20 बिट का एड्रेस कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, ये भी उन्होंने सही बोला। तो ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? Sir, 1 MB. 1 MB, यानी आप कहना चाहते हैं कि जो 8 बिट का 20 बिट का एड्रेस है, ये पूरा नहीं, पूरा नहीं मेमोरी के sir, अंदर आ जाएगा? नहीं, वो 1 MB नहीं होगा ओके, सर। बिट्स और साइज कितना, मेमोरी में कितना स्पेस एक्वायर करेगा वो? तो 16 बिट। 20 बिट का एड्रेस है तो 16 बिट कैसे एक्वायर करेगा? क्या हमने इसको कंप्रेस कर दिया एड्रेस को? यस सर। हमने क्या एड्रेस को कंप्रेस कर दिया है, जो 20 बिट का एड्रेस 16 बिट लेगा मेमोरी में जाकर? सर मैंने स्टार्टिंग का आज थोड़ा सुना है। नहीं, आज का नहीं है ये, हमने बहुत पहले भी पढ़ा, मतलब लास्ट टाइम भी किया है, उससे लास्ट टाइम भी किया है। सर वो थोड़ा जो सा अगर आप 20 आपका बिट होता है वो पूरा नहीं लेता है ना। प्लीज रिपीट। तो जो एड्रेस का 20 बिट होता है वो पूरा नहीं लेता है। बिल्कुल ठीक, पूरा नहीं लेता है। वो एड्रेस हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट हमें इतना पता है कि 20 बिट का एड्रेस होता हाँ, जरूर है, और जो एड्रेस निकल के आता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। यस सर। तो वो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी में स्टोर होगा तो मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। यस सर। तो वो कितनी स्पेस लेगा? अच्छा, कितने सेक्शंस, मैंने भी एक मेमोरी बनाई है यहाँ पर छोटी सी, है ना, ये इस मेमोरी के कितने सेक्शंस को एक्वायर कर लेगा, कितने एड्रेसेस एक्वायर कर लेगा? लेट अस सपोज इस मेमोरी के सर मेमोरी में तो 4 सेक्शन। 4 सेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो एक स्टैक में एक्वायर करेगा और एक जो डिक्लेयर किया आई थिंक डेटा में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ एड्रेस पूछ रहा हूँ।
एक रेड कलर का आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर सेक्शन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। हमने मेमोरी की एड्रेस दे दिया। लेट अस सपोज इसका एड्रेस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4 5 6। तो तो एक कितने एक्वायर करेगा ना, कितने एक। सिर्फ 1, यानी आप कहना चाहते हैं कि 20 बिट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर ही आ जाएगा सीधा, राइट? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम। तो डिपेंड करेगा, आप ये जो आपने स्टैक बनाया है उसका कितना साइज है? उसका साइज कितना है ये हमने डिफाइन कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, कितना होता है? 64 64 तो पूरे सेक्शन का होता है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट उसकी बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहा हूँ। ये नहीं पता। नहीं पता, ओके। साकिब, रोल नंबर 17। यस सर। जी बताइए। 64 केबी का होता है सर। 64 केबी का पूरा सेगमेंट होता है साकिब। अभी जो लैबा कर रहे थे 64 केबी का पूरा सेगमेंट होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कितने एड्रेसेस एक्वायर करेगा वो 20 बिट का एड्रेस स्टोर करने के लिए? 4 एड्रेसेस एक्वायर करेगा और 4 बिट का जो होगा वो आईपी में चला जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ऐसा कुछ बताया था। अरे अभी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वाला भूल जाते हैं। हमारे पास 20 बिट का एड्रेस है, हमारे पास एक मेमोरी है, उसके अंदर मेमोरी के डिफरेंट एड्रेसेस हैं। हमने नाम दे दिया ये एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, एड्रेस नंबर 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये कितने एड्रेसेस एक्वायर करेगा 20 बिट का एड्रेस अपने आप को सेव करने के लिए? पहले 4 एड्रेसेस एक्वायर 4 करेगा। एड्रेसेस यानी 1 2 3 4। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो 4 एड्रेसेस? सर साकिब को म्यूट कर दीजिए। साकिब को म्यूट कर दीजिए। ओके साकिब, आई थिंक देयर इज डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम योर साइड। आप म्यूट हो जाइए, हम किसी और से पूछते हैं। बशर। यस सर। ओके, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर 4 सेक्शन में शायद डेटा स्टोर होगा सर, 4 बिट कैसे? के। सर वो सक्सेसिव साइकिल चला के 4 बिट का डेटा स्टोर कर सकता है हर सेक्शन में। हर 16 बिट सेक्शन में 4 बिट का। ओके, ऐसा ही होता है काशिफ? यस सर। नो सर। नहीं होता? क्या गलत बोल दिया इन्होंने? 3 सेगमेंट में स्टोर होगा। 3 सेगमेंट में स्टोर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर वो बशर बाइट सुनिएगा। कंपेटेबल भी नहीं है, लेकिन वो थर्ड में कैसे हम उसको मान लेंगे सर? तो एक्स्ट्रा 4 बिट लेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा 2 बिट 4 से बिट। कुछ ज्यादा, चलिए, हाँ 2 बिट से कुछ ज्यादा हाँ पड़ेगा ना बिल्कुल। हमारा सर फिर इनएफिशिएंसी नहीं आ जाएगी सर? हाँ इनएफिशिएंसी वही आएगी, तो। उसी के लिए तो हम अभी बात कर रहे हैं। अभी हम प्रॉब्लम एड्रेस जो सेगमेंट करेंगे में मेमोरी स्टोर सेगमेंटेशन की, तो वो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा हमारा, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल आपने कहा वो इनएफिशिएंसी आ जाएगी जो हम अभी शुरू से बात करते आ रहे हैं। काशिफ ने बिल्कुल सही बोला। बशर, हमारा एक एड्रेस जो होता है वो किसी भी पूरी मेमोरी में जो एक एड्रेस डिफाइन होता है, लेट अस सपोज हमने ये एड्रेस डिफाइन किया 1 2 3 4 5। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस जो है वो 8 बिट ही डाटा स्टोर कर सकता है, उसके ज्यादा नहीं कर सकता। अब हमारे पास जो एड्रेस बस थी वो थी हमारी 20 बिट की एड्रेस बस। तो लेट अस सपोज सेक्शन 1 के अंदर हमारा 8 बिट स्टोर हो गया उस एड्रेस का। सेक्शन 2 के अंदर हमारा 8 बिट स्टोर हो गया। बचा कितना? 4 सर। 4। ये जाएगा हमारा सेक्शन 3 के अंदर। अगेन स्पेस टोटल हमारी कितनी होती है सेक्शन 3 के अंदर? 8। एंड हमारे पास बची 4, यानी 4 हमारे पास एम्प्टी हो गया। दैट मीन्स इट इज नॉट बाइट कंपैटिबल, यानी लिखा भी है यहाँ पे ये बाइट कंपैटिबल नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा एड्रेस जो आपका 20 बिट का एड्रेस है वो सेव नहीं हो रहा है उसके अंदर। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वर्चुअल एड्रेस का यूज करते हैं। दैट इज नॉट यूज्ड बाय द यूजर, बट माइक्रोप्रोसेसर डिफाइंस दिस वर्चुअल एड्रेस दैट इज ऑफ 2 बाइट्स। तो टू मेक this 20 bit address as compatible with the address of the memory segment. So ये virtual address जो होता है इसके अंदर 2 parts होते हैं। First is the segment address and the second one is the offset address. Segment address का साइज कितना होता है? Segment register का साइज कितना होता है? 16 बिट। Offset address का साइज कितना होता है? 4 बिट। 4 बिट एक्सट्रैक्ट करता है, बट साइज जो होता है वो 16 बिट ही होता है। 60 बिट होती है साइज। साइज हमेशा Okay. 16 बिट होता है। एड्रेस
एक्सेस जो करता है बेसिकली वो जो फिजिकल एड्रेस बना रहा है, तो 4 बिट वहां से वो उठाता है जब हम कैलकुलेशन करेंगे, बट जो रजिस्टर का साइज जो है और जो एड्रेस वहां पे स्टोर है वो हमारा 16 बिट का ही है, 2 बाइट्स का ही है। अगेन बिफोर कमिंग फॉर दैट लेट अस मतलब एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि हमें इस सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस सेगमेंटेशन। लेट अस सपोज हमारे पास हमने एक बहुत बड़ा कोड लिख दिया और हमने सेगमेंट डिफाइन नहीं किया कि हमारा जो जो कोड है बेसिकली जो हमारा कोड है वो इतना ही साइज लेगा, डिफाइंड है, हमने कोई साइज डिफाइन नहीं किया, हमने कोड राइट करना स्टार्ट किया, दिस दिस हमने राइट करते गए, सडनली ऑब्वियस सी बात है कोड है तो डाटा भी हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्टैक हम लेट अस सपोज यूज नहीं कर रहे हैं, हम डाटा यूज कर रहे हैं, डाटा भी इंक्रीज करता जा रहा है ऊपर की साइड में, एंड देन देयर मे बी सम ऐसा इंस्टेंट आएगा कि आपका कोड और डाटा आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा, यानी कोड बढ़ता चला गया, आप बढ़ाते चले गए और डाटा भी आप इंक्रीज करते चले गए, एंड देन समटाइम्स क्या होगा कि डाटा आपके कोड को रिप्लेस कर देगा या फिर कई बार कोड आपका डाटा रिप्लेस कर देगा, तो दिस creates problem in the programming. So to address this sort of problems हमने पूरी की पूरी मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और एक सेगमेंट जो होता है वो हमारा 64 किलोबाइट्स का होता है, 64 केबी का एक सेगमेंट जो होता है। देयर मे बी मल्टीपल सेगमेंट्स, हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स का हम कोड डिफाइन कर सकते हैं, बट लेकिन हर सेगमेंट का साइज जो होगा वो हमेशा ही 64 केबी होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। चलिए सेकंड थिंग, अब हम वापस वर्चुअल एड्रेस पे आते हैं। अब बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर कैसे कैलकुलेट करेगा, है ना, माइक्रोप्रोसेसर फिजिकल एड्रेस कहाँ पे है, तो हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स थे, कितने सेगमेंट्स होते हैं हमारे 8086 में? 4 सेगमेंट्स, कौन कौन से होते हैं? तो कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। बिल्कुल ठीक, हमारे ये 4 सेगमेंट्स हैं। इन चारों सेगमेंट में हमारा सेगमेंट एड्रेस यानी 16 बिट का जो एड्रेस है वो हमारा स्टोर होता है। जितने भी हमारे सेगमेंट है, जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर 16 बिट का जो भी आपका एड्रेस है यानी सेगमेंट एड्रेस जो है वो स्टोर किया जाता है। अब हम इस सेगमेंट एड्रेस से वापस अपना जो हमारा फिजिकल एड्रेस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैन यूज दिस सेगमेंट रजिस्टर। हम सेगमेंट रजिस्टर में 10 मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक इट 20 बिट एड्रेस। एंड ऑफसेट एड्रेस, जो ऑफसेट एड्रेस है वो हमारे स्टोर्स होते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे, स्टैक पॉइंटर पे, बेस पॉइंटर पे, सोर्स इंडेक्स पे और डेस्टिनेशन इंडेक्स पे। ये हमारे 5 पोजीशंस है, रजिस्टर्स है जहां पर आपका ऑफसेट एड्रेस वो स्टोर किया जाता है। तो हमारा हम वी विल ऐड दिस ऑफसेट एड्रेस टू दिस सेगमेंट एड्रेस जो हमारा 20 बिट का हमने वो भी बनाया है, एंड वी गेट दी फिजिकल एड्रेस। और इस फिजिकल एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर 8086 एक वर्चुअल एड्रेस दे देता है टू स्टोर इट एट पर्टिकुलर लोकेशन टू मेक इट अ बाइट कंपैटिबल। वो वर्चुअल एड्रेस वी आर नॉट, मतलब वो हमारे लिए नहीं होता है, माइक्रोप्रोसेसर इटसेल्फ वो चीज डिफाइन करता है, वो बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन कर लेता है, बट वी कैन कैलकुलेट दिस using we can access that virtual address using this physical address. I think ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? यस सर क्लियर। ओके सर जैसे सर हम ड्राइव में डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं या फाइल्स बनाते हैं सर, वो भी मेमोरी का सेगमेंटेशन होता है या वो सिर्फ मतलब that is dynamic memory, that is dynamic memory, that is not part of the memory segmentation. वो folder is not part of the memory segmentation, right? That is a different thing. Okay, next आती है हमारी, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल सी। हम एड्रेसिंग मोड्स में आएंगे तो हम एक एग्जांपल ले लेके चलेंगे, एंड देन वी विल एक उसके साथ हमारा एग्जांपल भी हो जाएगा कि मेमोरी सेगमेंटेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया है कि वी विल जो भी हमारा सेगमेंट रजिस्टर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेफ्ट 20 बिट उसको बनाते हैं, एंड देन ऑफसेट एड्रेस को उसमें एक्सेस मतलब उसको ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एड्रेस होता है, आई थिंक किसी ने पूछा नहीं ये चीज, जो सेगमेंट एड्रेस होता है, जो सेगमेंट एड्रेस होता है वो हमारा स्टार्ट ऑफ दी कोड सेगमेंट, यानी कोड सेगमेंट में जो भी एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस जो है स्टार्ट हो रहा है वो करता है, और जो ऑफसेट एड्रेस है उस पोजीशन से कितना आगे आपको जाना है उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक्सेस करने के लिए वो हमारा ऑफसेट एड्रेस के अंदर स्टोर किया जाता है।
तो जो एक फील्ड इनपुट ऑफसेट एड्रेस क्या है? ओके, जो हमारा सेगमेंट एड्रेस है वो हमारा सेगमेंट एड्रेस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दी पर्टिकुलर सेगमेंट, कोड, स्टैक, डाटा एंड एक्स्ट्रा, इन सेगमेंट्स को डोनेट करता है। हम उस पोजीशन पे पहुंच गए, और जो ऑफसेट एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर एड्रेस से आप कितना आगे गए और आपने अपने डाटा को एक्सेस किया। लेट अस सपोज आपका यहाँ पर जो सेगमेंट एड्रेस था, यहाँ पे था 1 2 3 4, ये सेगमेंट एड्रेस था, यानी यहाँ पर जो एड्रेस है, यानी ये एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 0, ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट है। ऑफसेट एड्रेस क्या है आपका यहाँ पे 0005, तो हमारा 5 पोजीशन वो अब चला गया, एंड देन जो भी यहाँ पर डाटा है वो उसको उसने वहां पे एक्सेस कर लिया। क्लियर है हेमंत? So how do you know that the offset address is 0005? 0005, ओके। हमने अभी मेंशन किया यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट? Yes sir. हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया 1 2 3 4 Yes 5, sir. Yes sir, of course. Yes sir. ओके। लेट अस सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सेगमेंट एड्रेस आपको दिया, सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, किसी भी सेगमेंट रजिस्टर के अंदर हमारे पास 1 2 3 4, उल्टा चलते हैं हम, H हमारे पास कुछ एड्रेस पड़ा हुआ है। ऑफसेट एड्रेस की हम बात करते हैं, यानी किसी भी पॉइंटर के अंदर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या कहीं पे भी हमारा एक एड्रेस पड़ा हुआ है 0005H। अब हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सेगमेंट एड्रेस Segment address into 10H plus offset address. ऑफसेट एड्रेस, ओके। अब आप कैलकुलेट करिए, आपको एड्रेस सही मिलेगा 1 2 3 4 5H। Okay sir. Okay. ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, फराज कामरान, फराज 46, फराज कामरान 46, योर माइक इज ऑफ। फराज कामरान 46, चलिए आई थिंक ये प्रेजेंस नहीं है मेंटली यहाँ पे। कायम अशरफ, यस सर। ओके आप हैं प्रेजेंट। हम एक एड्रेस लिख रहे हैं यहाँ पे, यस सर। 5 4 3 2 1, कितने बिट का है ये? साइज कितना है कायम? 5 तो अल्फाबेट्स हमने लिख दिया, इसका साइज कितना है? यस सर। कितने बिट का एड्रेस है ये? 20 बिट, बिल्कुल ठीक। क्या मैं इस एड्रेस को, ये एड्रेस जी एक्स सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं हम? ये तो नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। चित्रंजन? यस सर। एक एड्रेस हमने लिखा है 54321, क्या ये एड्रेस किसी भी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस डिफाइन कर सकता है? यस चित्रंजन। सर कर सकता है या नहीं कर सकता या पता नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, यस और नो लगाना था, हमने नो लगा दिया। नो सर, नो सर। अच्छा, फिर क्यों नहीं कर सकता है? सर स्टार्टिंग एड्रेस तो सर 60 बिट का होगा ना? 16 बिट का? 16 बिट का, यस सर। 16 बिट का एड्रेस सेगमेंट में स्टोर होगा, स्टार्टिंग एड्रेस तो 20 बिट का ही होगा। मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 0 लिखा है, स्टार्टिंग एड्रेस तो 20 बिट का ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, और वो स्टार्टिंग एड्रेस मैंने यहाँ पर देखो सेगमेंट एड्रेस इनटू 10 आपका स्टार्टिंग एड्रेस देता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। अब मैंने यहाँ पर एक एड्रेस लिखा है 54321, क्या ये स्टार्टिंग एड्रेस किसी भी सेगमेंट का डिफाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलिए आई थिंक यू हैव नो आइडिया ना, गैस कर लिया था आपने। क्लियर नहीं है। अनुराग? यस सर।
ओके, बता सकते हैं आप? क्या सर ये स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता या हो सकता है? सर ये क्या कहते हैं, मेमोरी का तो हो सकता है स्टार्टिंग, कुछ मान लो एंडिंग के लिए 0FFH कर देंगे तो एंडिंग पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो स्टार्टिंग एड्रेस पूछ रहे हैं, ये हो सकता है स्टैक का या नहीं हो सकता? सर किसी सेगमेंट का तो नहीं होगा, क्यों? इफेक्टिव एड्रेस हो सकता है। इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव एड्रेस बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सेगमेंट एड्रेस क्यों नहीं होगा? स्टार्टिंग एड्रेस क्यों नहीं होगा? सेगमेंट एड्रेस तो सर 16 बिट का होता है ना। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं सेगमेंट, यानी आप स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है, इफेक्टिव एड्रेस हो सकता है, यू आर यू सेइंग दैट थिंग? इफेक्टिव हो सकता है सर। नहीं इफेक्टिव, ओके, इफेक्टिव एड्रेस की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी मैं सिंपल इतना कह रहा हूँ कि किसी भी सेगमेंट का ये फर्स्ट एड्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? फर्स्ट एड्रेस सर सेगमेंट का फर्स्ट एड्रेस नहीं होगा सर, सेगमेंट का फर्स्ट एड्रेस सर 16 बिट का होगा ना सर वो। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता पूरी हूँ। मेमोरी का हो सकता है सर। देखो चित्ररंजन, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। सेगमेंट का फर्स्ट एड्रेस जो हम कैलकुलेट करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं। सेगमेंट रजिस्टर में एक रजिस्टर पड़ा होता है, एक सेगमेंट रजिस्टर जो है ना, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर, इसके अंदर आपका 16 बिट का कोई नंबर पड़ा होता है, ठीक है? ये डोनेट करता है किसी ना किसी पर्टिकुलर एड्रेस को। वो एड्रेस किसी ना किसी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है, लेकिन हम उस एड्रेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इस जो भी एड्रेस है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, एंड देन दिस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट, यानी फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट एड्रेस होता है। अनुराग, ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन, अगेन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या 54321 किसी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर लास्ट में 0 होना चाहिए ना। 0 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, यही चीज मैं पूछना चाह रहा था। कोई भी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस यानी फर्स्ट एड्रेस जो बोलते हैं, वो हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 0 में होता है। अगर मल्टीपल ऑफ 0 में नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स होती क्या है, हमने 8085 में ही पढ़ा था। तो कोई बता सकता है व्हाट इज एड्रेसिंग मोड्स? कहते क्या है ये एड्रेसिंग मोड्स? किस चिड़िया का नाम है? मतलब किस तरीके से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेटा को इमीडिएटली एक्सेस कर रहे हैं, फिर किसी एड्रेस के थ्रू हम उससे प्रोवाइड कर रहे हैं, और डेटा को यूज ही नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, जो डेटा एक्यूमुलेटर में उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपने काफी सही बोला ये चीज। इसको मोर स्पेसिफिक लेके जाते हैं, ठीक है फहद, इस दिस टाइम में ना, आपकी डेफिनेशन लेमन लैंग्वेज में एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन सही है, लेकिन जनरलाइज वे में थोड़ी सी गलत है। कोई इसको करेक्ट कर सकता है? यस एनीवन? श्रीधरन सर प्लीज। डिफरेंट वेज जिसमें सर इन विच सोर्स श्रीधरन अभी 2 मिनट में आपके पास आते हैं। रसिक प्लीज। डिफरेंट वे जिसमें सोर्स हम एक इंस्ट्रक्शन की तरह डिनोट कर ले, उसको एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। रिपीट करोगे रसिक एक बार और? सर डिफरेंट वेज इन विच सोर्स कैन बी डिनोटेड एज एन इंस्ट्रक्शन। डिफरेंट वेज इन विच सोर्स, ओके चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। श्रीधरन सर फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड। फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड, ओके। श्रीधरन आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ सर, यही कह रहा था मैं जो अभी इसने बोला, अनुराग ने। अच्छा, दोनों ने एक ही जगह गूगल पे सर्च किया है, फिर तो सही किया। ओके सर हम क्या गूगल को अब क्या क्लेम करें, उन्होंने सही बोला होगा, है ना? बिल्कुल ठीक। द मैनर इन विच एन ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, है ना? हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड होता ही है या फिर नहीं होता है ना? अगर नहीं होता है तो इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस हो जाती है। अगर होता है, उस ऑपरेंड को हम किस तरह से, किस मैनर में हम उसको यूज करें, या फिर किस मैनर में इंस्ट्रक्शन के अंदर गिवन है, दैट इज व्हाट द एड्रेसिंग मोड इज ऑल अबाउट। एड्रेसिंग मोड इसीलिए इसको डिफाइन किया गया। आई थिंक क्लियर है ये चीज, डेफिनेशन। श्रीधरन आप भी ये शायद ये कह रहे थे, हम भी वही कह रहे हैं, राइट? गूगल भी शायद yes, ओके ओके। सो बेसिकली
एड्रेसिंग मोड्स डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट तरीके की दिखेंगी, शायद इनमें से एक दो कम भी दिख जाएंगी या फिर एक दो ज्यादा भी दिख जाएंगी। एनीवे मोर और लेस जितनी मिल सकती थी हमने यहाँ पे नोट डाउन करी है। द फर्स्ट वन इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सेकंड वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी एड्रेसिंग मोड किस किस तरह से होती है। अगेन वापस आएंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज देयर and there is some indirect addressing modes. Indirect addressing mode में हमारे पास again it is further divided into register indirect addressing mode, index addressing mode, based addressing mode, based index addressing mode, based and index with displacement addressing mode. We will come this in a few minutes. String addressing mode and the port addressing mode. These are the different types, different categories of the addressing modes. Yani different ways of accessing the, of using the or representing the operand. तो these are the different ways जिसमें हम यूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट हम ऑपरेंड को अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नाम से क्लियर है, जो ऑपरेंड्स है, जो रजिस्टर्स है वही ऑपरेंड्स है, यानी जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड हो वो उसके अंदर हम डायरेक्टली रजिस्टर को यूज कर रहे हैं। तो दिस इंस्ट्रक्शन मूव, एग्जांपल है मूव AX, BX। राजीव कुमार, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? यस सर। राजीव, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? यस सर, BX में जो भी डेटा होगा उसको AX में कॉपी करेगी। कॉपी करेगी, मूव करेगी? सर कॉपी करेगी। चलिए बिल्कुल ठीक, कॉपी करेगी ना। कई बार मूव नाम सुन के कहते हैं सर मूव करेगी। तो अच्छा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, लेट अस सपोज BX के अंदर 25 पड़ा हुआ है, AX के अंदर भी, AX के अंदर चलो कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई, तो AX का डाटा क्या होगा और BX का डाटा क्या होगा? सर 25 दोनों में हो जाएगा। दोनों में, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कॉपी कर रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो दिस इज व्हाट द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी हम डाटा को डायरेक्टली, जो ऑपरेंड है वो सीधा डाटा होता है हमारा, इसके अंदर हम डायरेक्टली डाटा को देते हैं और डाटा को डायरेक्टली हम किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर, पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, किसी भी रजिस्टर के अंदर हम मूव करा सकते हैं या फिर कुछ और हम यूज कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि हम डेटा को डायरेक्टली। हाँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन सर। सर ये सर 8085 में वर्क नहीं कर रहा था। ओके, आप कह रहे हैं मूव BX लगाया था आपने? ये सर लगाया था। तो भाई साहब X रजिस्टर वहाँ पे होता है? नहीं एक्स, सॉरी नहीं एक्स नहीं लगाया था सर। सर मैंने रजिस्टर B दिया था सर, $2500H करके यूज किया था। तो सिम 8085 लिख रहा था कि ओनली रजिस्टर्स आर अलाउड टू कॉपी द डेटा टू अनदर रजिस्टर। ओके, चलिए हम ये लैब में डिस्कस करते हैं, ठीक है रहमान? ओके सर, ओके, वी विल डिस्कस दिस इन द लैब। डायरेक्टली के तो MVI करते थे ना? हाँ, वी कैन यूज दैट इज व्हाट, हम वो चीज डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम रही है रहमान की, हम वहाँ पे प्रॉपर्ली डीप में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव लेस टाइम ओवर हियर, है ना, क्लास में थोड़ा कम टाइम होता है, बट वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू रहमान। ओके ओके रहमान, ओके चलिए। आई थिंक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज क्लियर कि हम डायरेक्टली डाटा को यूज कर रहे हैं एज एन ऑपरेंड। यस सर। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इस केस के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर हम जो भी हमारा ऑफसेट एड्रेस है, हम ऑफसेट एड्रेस की बात कर रहे हैं, यानी एड्रेसिंग मोड हम जो भी हम उसको ब्रैकेट्स में दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये एड्रेस जो है ना वो हमारा ऑफसेट एड्रेस है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अच्छा ये ऑफसेट एड्रेस है तो सोर्स एड्रेस क्या होगा, यानी हम सेगमेंट एड्रेस की बात करते हैं, तो वो सेगमेंट एड्रेस क्या होगा या फिर कहां पे होगा? कोई बता सकते हैं? एनीवन? सर एक बार रिपीट करना। ओके, क्वेश्चन ये है, हमारा ऑफसेट एड्रेस ये है 2000H, ठीक है। तो ये एड्रेस ऑफसेट है, तो जो हमारा दूसरा एड्रेस है सेगमेंट एड्रेस है, वो किसी ना किसी सेगमेंट में होगा, तो कौन सा सेगमेंट होगा वो? हाँ सर। एक्चुएटर सर। मैंने सेगमेंट बोला, एक्चुएटर में सेगमेंट, रजिस्टर एक्चुएटर में कैसे हो सकता है ना? सॉरी नहीं, कोई बात नहीं है, वो आपके माइंड में आया, कोई नहीं। हमने बात करी थी फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का जो वो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेगमेंट एड्रेस इनटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस, बिल्कुल ठीक।
ऑफसेट एड्रेस हमारा गिवन है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अंदर, जहां भी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाए समझ जाइए ऑफसेट एड्रेस है। तो सेगमेंट एड्रेस भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, और कहीं ना कहीं होगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? 4 ही तो है, कोई भी वाइल्ड गेस ले लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमेशा ही सेगमेंट एड्रेस यहाँ पे आपका डाटा सेगमेंट होगा बाय डिफॉल्ट। जस्ट अ मिनट सर, सॉरी अबाउट दैट थिंग। देयर इज वन अनाउंसमेंट, आपका जो सेशनल होगा वो मॉर्निंग की जगह, आई थिंक आपको कोई पेपर क्लैश कर रहा है, वो आफ्टरनून में होगा 3 to 4। ओके सर आपका? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर का, ऑब्वियसली बात है, हम किसी और सब्जेक्ट का क्यों बोलेंगे। फाइन। यस सर। सीआर इज देयर, रोहित? ठीक है सर। ओके, तो प्लीज आप ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को शायद नोटिस नहीं निकलेगा, बट आपका जो है ना, जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बता दिया है कि 3 PM to 4 PM आपका सेशनल होगा। एनीवे सर सिलेबस वही फर्स्ट 2 यूनिट्स जितना हम क्लास में कवर कर चुके होंगे। एक आधा यूनिट, एक बार टॉपिक शायद छोड़ सकते हैं, बट जो भी हमने कवर करेंगे टिल फ्राइडे। धोनी तक रखिए ना सर। एक्चुअली देखो, अच्छा लास्ट टाइम हमारा टाइम ओवर हो गया था, यूनिट 1 नहीं रख सकते। रीजन बिंग क्या होता है, देखो जो आपके जो सेशनल पार्ट्स होते हैं ना, जो भी आप सेशनल हम एग्जाम्स लेते हैं, वो पार्ट ऑफ द कोर्स फाइल होता है। कोर्स फाइल्स हमारी हमेशा, जब जैसे अपनी नेक का टीम की विजिट हुई थी या MBA की विजिट होती है, एक्रेडिटेशंस जो होती हैं, बिकॉज अब यूनिवर्सिटीज इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेने लगी है, तो वो कोर्स फाइल को ओपन करके देखते हैं ना, काफ़ी रिगुलरली। MBA वगैरह में तो काफ़ी रिगुलरली देखा जाता है कि कोर्स फाइल्स के अंदर क्या दिया गया है, और वो देखेंगे कि अच्छा आपकी क्लासेस इस डेट से स्टार्ट हुई थी और आपने सेशनल फर्स्ट सेशनल के अंदर सिर्फ 1 यूनिट दिया है। क्वेश्चन पूछेंगे, हमसे ही पूछेंगे, ऑब्वियसली बात है कि आपने सिर्फ 1 यूनिट क्यों दिया। अब आप अगर हमें इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दें तो हम आपको 1 यूनिट दे देंगे, और सेकंड सेशनल में आपने एकदम से 3 यूनिट दे दिए, अगर आप फिर मतलब सेशनल का मोटिव क्या रह गया, सेमेस्टर ही ले लेते। तो इसका आंसर आप मुझे अगर बता पाएंगे हमें, तो हम उनको बोल सकते हैं, एंड वी कैन ना आपका जो सिलेबस है वो 1 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना? ओके। Okay, so we were saying about direct addressing, right? So डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में बाय डिफॉल्ट मैं बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट है एड्रेस जो होता है वो हमारा हमेशा ही डाटा सेगमेंट होता है। अगर अब हमने बात करी बाय डिफॉल्ट की, तो क्या हम सेगमेंट चेंज कर सकते हैं? हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ओवरराइडिंग, यानी हम सेगमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस डाटा सेगमेंट की जगह, जो आपका सेगमेंट एड्रेस है वो डाटा सेगमेंट की जगह किसी और जगह हो। तो हम रिडिफाइन करने के लिए दिया इंस्ट्रक्शन, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट अस से मूव, हम कोई भी रजिस्टर ले लेते हैं, लेट अस से AL, हम एक्स्ट्रा सेगमेंट ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमें एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज करना है डाटा सेगमेंट की जगह, बिकॉज डाटा सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट वी कैन यूज दिस एक्स्ट्रा सेगमेंट एज अ डाटा सेगमेंट अगर हमें यूज करना है तो, कोलन एंड देन व्हाटएवर द आपका ऑफसेट एड्रेस, लेट अस से 2000H। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो गया, हमने बाय डिफॉल्ट जो डाटा सेगमेंट था हमने यूज नहीं किया, हमने यूज किया एक्स्ट्रा सेगमेंट, एंड वी कैन, हम जो डिफॉल्ट कंडीशन थी उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली ओवरराइड कर सकते हैं उस सेगमेंट को जो हमें यूज करना है, इफ वी वांट टू यूज दैट थिंग। हमारे पास डाटा सेगमेंट, सॉरी अगर हमारे पास डाटा सेगमेंट भर चुका है या फिर हमें रिजर्व करना है किसी ऑपरेशन के लिए, हमारे पास इतनी स्पेस, वी आर नॉट श्योर कि वो डाटा सेगमेंट ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा ना, तो दैट्स व्हाई हम maybe we can, if you want in the programming we can use the extra segment, और उसके लिए हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। we have instructions in 8086, आप वो जब देखेंगे पढ़ेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को तो you can easily go through it, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। डायरेक्ट एड्रेसिंग इज क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगेन कोई बता सकता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या हो सकता है? सर मतलब सर एक एड्रेस लोकेशन में पहुंचने के लिए, मतलब टारगेटेड एड्रेस में कोई डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट वे में सर एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस से तीसरे एड्रेस से चौथे एड्रेस में
मतलब अल्टीमेट गोल एड्रेस पे पहुंचते हैं। ओके चलिए बिल्कुल। कोई और? फहद? सर एड्रेस स्पेसिफाइड होता है इसमें। एड्रेस सर स्पेसिफाइड इसमें होता है ऑफसेट का सर एड्रेस दे देते हैं सर किसी अरे रजिस्टर के अंदर। हाँ अच्छा, लाइन आपकी अब पूरी कर दिया आपने, किसी रजिस्टर के अंदर। अच्छा तो क्या वो रजिस्टर डिफाइंड होते हैं या किसी में भी डाल सकते हैं ऑफसेट एड्रेस? डिफाइन होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? एनी आइडिया? सर बीपी, ओके ओके। डीएल एंड सर डी व्हाट? आई। जस्ट अ मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। और दैट थिंग सो कोई कुछ कह रहा था? आप पूछ रहे थे सर ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता है। हाँ राइट, ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोई कुछ बता भी रहा था शायद। रासिक बता। रसिक, यस रसिक। यस सर। सर आपने ही पूछा था योर नेम कि इज रासिक या रसिक? रासिक। रासिक ओके। यस सर। चलिए रासिक बताइए। तो अभी आपने पूछा था ये स्पेसिफिक होते हैं कि मतलब किसी भी रजिस्टर में हम सेव कर सकते हैं, राइट? ऑफसेट एड्रेस यस सर, यस सर। है ना? तो आपने कहा स्पेसिफिक होते हैं, तो कौन कौन से स्पेसिफिक होते हैं वो? सर बीपी, बीएक्स, डीआई, एसआई। ओके बीपी, बीएक्स, एसआई एंड डीआई, बिल्कुल ठीक। फहद? यस सर। ये बीएक्स क्या होता है? फहद नहीं, सेकंड फहद। फहद रोल नंबर क्या है उनका? 55 सर। 55। फहद, सेकंड फहद, आपका माइक ऑफ है। 55 आई थिंक ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बातें भी कमी है। फाइन। अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल रोल नंबर 30। मोहम्मद अफजल योर माइक इज ऑफ। यस सर, मोहम्मद अफजल रोल नंबर 30। जी बताइए सर क्या पता नहीं है पता। अच्छा क्वेश्चन क्या था? सर। क्वेश्चन आप वो स्पेसिफिक पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज है नहीं सर अभी। अभी मतलब नॉलेज है लेटली नहीं। क्लास में रेगुलर हुआ हूँ, पहले नहीं था इसलिए। ओके अभी रासिक ने बताया ही था आंसर। चलिए अभी हमने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, कोई बात नहीं। अरशद फैजी, अरशद, मोहम्मद अरशद फैजी, मोहम्मद अरशद फैजी यस इज नॉट सर। इंटरेस्टेड। इतनी देर से रिस्पॉन्स कर देते हैं अरशद साहब। सर वो एक्चुअली मेरा माइक पे जो सर ये यहाँ पे मेरा पता नहीं सर टच खराब है फोन में सर, सॉरी। ओके ओके चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हमने अभी तक। सर आपने मेरे से बहुत बार पूछे हैं सर। नहीं आज अभी हमने क्वेश्चन क्लास में पूछा या फिर हाँ सर हमें हाँ पूछना है? पूछा सर। नहीं पूछा सर, नहीं पूछा। नहीं पूछा है, चलिए नहीं सुन रहे हैं आप। ये इन्होंने एक रजिस्टर का नाम लिया, इन्होंने BX। ये क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? कौन सा सर? BX। अभी राशिद ने बोला ना 4 रजिस्टर्स के नाम दिए इन्होंने, तो ये BX क्या होता है? सॉरी सर अभी आइडिया नहीं है सर। अभी आइडिया नहीं है। ओके अल्तमश। यस सर। ये BX क्या होता है? सर BX तो बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर है, बिल्कुल ठीक। तो ये बेस रजिस्टर क्या करता है? कहाँ यूज करते हैं हम इस बेस रजिस्टर को बाय डिफॉल्ट? याद है कुछ? सर नहीं पता सर। ऑफसेट एड्रेस के अलावा नहीं पता। ओके लेट मी आस्क समीना फारूक। यस सर। ये बेस रजिस्टर इन्होंने बोला, बिल्कुल ठीक, बेस रजिस्टर होता है। बेस रजिस्टर को ऑफसेट एड्रेस के अलावा बाय डिफॉल्ट कहाँ पे यूज करते हैं? सर इंडेक्स एड्रेसिंग में। इंडेक्स एड्रेसिंग, दैट इज व्हाट द ऑफसेट इज, है ना? इंडेक्स रजिस्टर ऐसे में करते हैं। और क्या एप्लीकेशन है इसकी? भूल गए। ज़हीम खान रोल नंबर 8। ज़हीम खान। यस सर। समीना ने एक चीज बोली थी, इंडेक्स एड्रेसिंग में यूज, इंडेक्स में यूज करते हैं, अगर इंडेक्स यूज करते हैं, लेकिन इंडेक्स
किस चीज के इंडेक्सिंग में यूज करते हैं? जी सही, पता है? जब रजिस्टर डिस्कस किए थे तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। हर एक रजिस्टर्स के एक ना कोई फंक्शंस बाय डिफॉल्ट उन्होंने स्पेसिफिकली 8086 में बताए हैं। नहीं पता आपको, राइट? शमशाद अहमद, शमशाद। यस सर। जी बताइए, व्हाट इज द स्पेसिफिकली 8086 ने क्या बोला कि आप इस BX रजिस्टर को किस तरह से यूज कर सकते हैं? ऑफसेट की तरह बोल दिया, वो तो ठीक है, उन्होंने ऑफसेट की तरह बोला। अपार्ट फ्रॉम ऑफसेट, यस सर, नो आइडिया। श्रीधरन बता सकते हैं? सर BX रजिस्टर सर मतलब वो होता है ना कि PH और BL की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब 8 इंस्ट्रक्शन बिट को करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। डाटा DX रजिस्टर जो कि आपका ना पोर्ट एड्रेस की तरह हम यूज कर सकते हैं। CX रजिस्टर की बात करिए, वो काउंट रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग रजिस्टर। और है ना एक्यूमुलेटर है, वो तो फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता ही है। ऐसे ही BX रजिस्टर का भी एक पर्पस था। वो क्या पर्पस था जो हमने डिस्कस किया था? भूल गए? याद नहीं सर। याद नहीं? शाहिद? यस सर। डू यू रिमेम्बर? सर ये स्टेक में मतलब बेस लेते सर, इस बेस का जो एड्रेस होता था इसमें स्टोर होता था। फिर उसके बाद अगर हमें इंक्रीमेंट करना होता था 2 से, तो अगर हमें नीचे जाना होता तो SP+2 करते थे, ऊपर आना होता। अच्छा, आप इंडेक्स में पहुंच गए। मैं बेस रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, बेस इंडेक्स में पहुंच गए आप। एनीवे चलिए, शायद आप भूल गए होंगे, काफी पुरानी बात हो गई। लूपिंग बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हम जब भी आप लूपिंग कर रहे हैं, लूप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसमें, जब इंडेक्स रजिस्टर ना, इंडेक्स मतलब कितने, अगर आप इंक्रीमेंट करते रहते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं इसको स्टोर कराना है। एंड वी कैन यूज अ बेस रजिस्टर फॉर दैट थिंग, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। 8086 ने वो डिफाइन कर दिया कि आप बाय डिफॉल्ट वो ले सकता है उस चीज को, एंड वी कैन यूज दैट दिस पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक फॉर द लूपिंग ऑपरेशन डायरेक्टली। सो अगेन, हमारा जो ऑफसेट एड्रेस होता है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, हमारा 4 जगह स्टोर होता है ऑफसेट एड्रेस। या तो हमारा बेस पॉइंटर, बेस रजिस्टर, BX रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। These are the four locations where the offset registers are stored. अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने पहली बात पूछ रहे थे। ऑफसेट एड्रेस यहाँ पर है, तो सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से होंगे? इफ दीज आर दी ऑफसेट एड्रेस, हमने 4 एड्रेस की बात करी है ना, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, बेस रजिस्टर एंड बेस पॉइंटर। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये 4 ही आपका डिफरेंट ना, पॉइंटर्स बोल दीजिए, इंडेक्सिंग बोल दीजिए, रजिस्टर बोल दीजिए, यहीं पर ही हम एड्रेस को, अपना ऑफसेट एड्रेस को, बेसिकली हम ऑफसेट एड्रेस की बात कर रहे हैं, इसको स्टोर कराते हैं। अगर ऑफसेट एड्रेस यहाँ पर होगा तो सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो हम कौन सा यूज करेंगे, किस ऑफसेट एड्रेस के लिए? किसी को कुछ याद है? हमने ये पहले बता भी चुके हैं। डज एनीवन रिमेंबर? लेट मी आस्क हैदर अली। हैदर, रोल नंबर 48। जी बता सकते हैं सोर्स इंडेक्स के साथ डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ कौन सा सेगमेंट यूज किया जाता है? सर बेस इंडेक्स पता है सर मुझे। अच्छा, बेस इंडेक्स पता है, चलिए बेस इंडेक्स बता दीजिए। बेस पॉइंटर की बात कर रहे हैं आप? बेस रजिस्टर सर, बेस रजिस्टर। बेस, मैं तो सेगमेंट पूछ रहा हूँ, कौन सा सेगमेंट यूज करते हैं भाई साहब? सर सेगमेंट तो नहीं पता सर। अच्छा, कितने सेगमेंट होते हैं हैदर 8086 में? सर एक सर पता नहीं सर, आइडिया नहीं। कब ज्वाइन किया आपने अभी? सर मैंने सर 9 सर 11:20 पे किया था। 11:20 पे? क्यों लेट हुए? 11:20 पे क्यों आए आप?
सर थोड़ा लेट हो गया सर। थोड़ा लेट हुए। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कल आपसे नहीं, फ्राइडे को आपसे स्टार्ट करेंगे 11:55। वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम एड्रेसिंग मोड। पढ़ के आइएगा, राइट हैदर? और एब्सेंट गलती जी से मत हो जाइएगा। 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 बजे आपको एंटर होना है, राइट? जी सर जी अगर आप एंटर नहीं हुए आपकी इंटरनल बैक, ठीक है? जी सर। ओके देन।